भारत के एक शांत कोने में हरे भरे खेतों और कच्ची गलियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सरसपुर। ये कोई नक्शे में चमकता हुआ नाम नहीं था, लेकिन यहाँ की मिट्टी में अपनापन था, हवा में सादगी और लोगों की आंखों में सच्चाई। सुबह होते ही मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और बैलों की घंटियों की मिलीजुली आवाज़ पूरे गांव को जगा देती थी। और इन्हीं आवाज़ों के साथ हर दिन उठ जाता था एक साधारण किसान, रामलाल। रामलाल उम्र में 55 के करीब था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथों में मेहनत की दरारें, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 4 बीघा। न बैंक बैलेंस था, न शहरों जैसी सुविधाएं, लेकिन उसके पास था ईमान, मेहनत और अपनी मिट्टी से अटूट प्यार। रामलाल का परिवार छोटा था। पत्नी सीता, जो हर दुख में मुस्कान ढूंढ लेती थी, और बेटा रवि, 20 साल का नौजवान, जिसकी आंखों में गांव से बाहर की दुनिया के सपने थे। रवि पढ़ा लिखा था, इंटर तक पढ़ाई गांव के स्कूल से की थी। वो खेतों में हल चलाता तो था, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता। मोबाइल में शहर की वीडियो, ऊंची इमारतें, चमकती जिंदगी। उसे लगता था, ये मिट्टी मेरे लिए नहीं बनी। एक शाम जब सूरज खेतों के पीछे ढल रहा था, रवि ने चुप्पी तोड़ी। बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। रामलाल ने कुछ कहा नहीं, बस बैल की रस्सी कसते हुए बोला, शहर बड़ा है बेटा, लेकिन दिल छोटा भी कर देता है। रवि चुप रहा। उसे लगा बाबा समझ नहीं रहे। कुछ दिनों बाद रवि शहर चला गया। जेब में थोड़े पैसे, दिल में बड़े सपने और आंखों में चमक। शहर ने उसका स्वागत तेज रफ्तार से किया। काम मिला, एक फैक्ट्री में। शुरुआत में सब नया और अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। छोटा सा कमरा, लंबे घंटे, मालिक की डांट और भीड़ में अकेलापन। रात को जब वो थका हुआ बिस्तर पर गिरता, तो माँ की रोटी और बाबा की खामोशी याद आती। इधर गांव में रामलाल की जिंदगी पहले जैसी ही थी, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। खेत में काम करते हुए भी उसकी नज़र रास्ते पर रहती, कब लौटेगा मेरा बेटा। इसी बीच गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। सरकार की ओर से एक अधिकारी आया कृषि सुधार योजना के बारे में बताने। नई तकनीक, जैविक खेती और सीधी मंडी व्यवस्था। गांव के ज्यादातर लोग हंस दिए। ये सब शहर की बातें हैं, हम तो जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन रामलाल चुपचाप सब सुनता रहा। उस रात उसने सीता से कहा, अगर थोड़ा बदले तो शायद कुछ बदले। अगले दिन से रामलाल ने नई खेती शुरू की। लोगों ने ताने मारे, बूढ़े हो गए हो क्या, नुकसान होगा। लेकिन रामलाल डटा रहा। उधर शहर में रवि की हालत बिगड़ने लगी। काम छूट गया, पैसे खत्म होने लगे और एक दिन वो बीमार पड़ गया। उस रात अकेले कमरे में रवि फूट फूट कर रोया। उसे समझ आ गया, शहर ने उसे सपना नहीं सबक दिया है। कुछ हफ्तों बाद थका हुआ, खाली जेब लेकिन भरा हुआ दिल लेकर रवि गांव लौट आया। जब वो सरसपुर की सीमा में पहुंचा तो मिट्टी की खुशबू ने उसका स्वागत किया। रामलाल ने बेटे को देखा, कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। अगले दिनों में रवि ने देखा, बाबा के खेत बदल चुके थे। नई फसल, नई विधि और नई उम्मीद। रवि ने भी हाथ बटाना शुरू किया। मोबाइल का इस्तेमाल अब वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि फसल की जानकारी के लिए होने लगा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई, सीधे मंडी में सही दाम मिला। सरसपुर के लोग हैरान थे। जो रामलाल पर हंसते थे, अब सलाह लेने आने लगे। एक दिन पंचायत में रामलाल को बुलाया गया। सम्मान मिला और उसी मंच पर रवि खड़ा था, गर्व से भरा हुआ। रवि ने सबके सामने कहा, मैं शहर गया था सपने ढूंढने, लेकिन असली सपने तो यही थे, इस मिट्टी में। सरसपुर अब बदल रहा था, नया सोच, नई उम्मीद और पुरानी सादगी के साथ। रामलाल शाम को खेत की मेड़ पर बैठा सूरज को डूबते देखता और मन ही मन कहता, अगर नीयत साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। और सरसपुर की कच्ची गलियों में अब सिर्फ धूल नहीं उड़ती थी, उम्मीद भी उड़ती थी।